नमस्कार। आज हमारे पास कुछ दिलचस्प सामग्री है अनिरुद्धाचार्य महाराज के बारे में। कुछ लेख हैं, कुछ नोट्स। हाँ, एक श्रोता ने भेजे थे शायद। जी, तो सोचा कि इन स्रोतों को जरा खंगालें, समझें कि अनिरुद्धाचार्य महाराज हैं कौन और आजकल इतनी चर्चा क्यों हो रही है। सही है, देखते हैं इन पेपर्स में क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं। हाँ, तो सबसे पहले हैं कौन ये? मतलब सोर्सेज बताते हैं कि वो एक जाने माने कथावाचक हैं। कथावाचक, हाँ, खास तौर पर भागवत कथा के लिए। बिल्कुल। और उनकी शैली एक लेख में लिखा है कि बहुत ही सरल है, सीधी, आम लोगों से जुड़ने वाली। और ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है क्योंकि यही जो सरलता है ना, जिसका जिक्र कई जगह है इन नोट्स में। हाँ, शायद यही उनकी इतनी जबरदस्त फॉलोइंग की वजह है। एक रिपोर्ट थी ना, आपने भेजी थी। हाँ, जिसमें लिखा था लाखों लोग आते हैं उनके प्रवचन सुनने या ऑनलाइन सुनते हैं। एग्जैक्टली। तो ये जो सिंपल स्टाइल है, ये बहुत असरदार है लगता है। सही कहा। और आजकल वो सोशल मीडिया और न्यूज में भी काफी हैं, छाए हुए हैं एक तरह से। हाँ बिल्कुल। और स्रोतों में दोनों तरह की बातें मिल रही हैं। जैसे कुछ ब्लॉग पोस्ट्स हैं, उनमें तो काफी तारीफ है। किस बात की तारीफ? कि वो अध्यात्म को, मतलब स्पिरिचुअलिटी को युवाओं तक ले जा रहे हैं, आसान बना रहे हैं उनके लिए। अच्छा। लेकिन फिर कुछ ऑनलाइन फोरम की चर्चाएं हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स, उनमें सवाल भी उठ रहे हैं। और ये होता है अक्सर जब कोई पब्लिक फिगर इतना पॉपुलर हो जाता है ना, तो ये बहसें शुरू हो जाती हैं। सही बात है। आपके भेजे सोर्सेज में भी ये बटा हुआ नजरिया साफ है। एक तरफ फॉलोअर्स के इंटरव्यू हैं, उनमें तो गहरी श्रद्धा दिखती है। हाँ, और दूसरी तरफ कुछ आर्टिकल्स हैं जिनमें थोड़ी आलोचना भी है, उनके किसी बयान को लेकर या किसी एक्टिविटी पर। हाँ, कुछ आलोचनात्मक टिप्पणियां हैं। तो ये समझना जरूरी है कि ये अलग अलग व्यू पॉइंट्स क्यों बन रहे हैं। सोर्सेज इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज जो इन नोट्स में है वो ये कि काम सिर्फ कथा सुनाना नहीं है। अच्छा, और क्या है? उनके सामाजिक कामों का भी जिक्र है, जैसे गौशालाएं चलाना। हाँ, मैंने भी पढ़ा। गौशालाएं, और वो सामूहिक विवाह भी करवाते हैं शायद। हाँ बिल्कुल। ऐसा लगता है कि वो अपने फॉलोअर्स को दान देने, जरूरतमंदों की मदद करने के लिए भी मतलब काफी प्रेरित करते हैं। तो ये एक और पहलू हो गया उनके प्रभाव का। सिर्फ आध्यात्मिक गाइडेंस नहीं, हाँ, बल्कि लोगों को सोशल वर्क से भी जोड़ रहे हैं। एक लेख में इस पर जोर दिया गया था। सही। और ये देखना भी जरूरी है कि ये प्रेरणा जमीन पर कितना काम कर रही है। कुछ उदाहरण तो हैं नोट्स में। हाँ, कुछ हल्के उदाहरण दिए गए हैं। और फिर आता है सोशल मीडिया। आज के जमाने में इसके बिना तो, हाँ, उसका तो जिक्र होगा ही। एक लेख तो खास तौर पर उनके डिजिटल फुटप्रिंट पर ही है। कैसे उनके प्रवचनों के छोटे छोटे क्लिप्स, रील्स और शॉर्ट, हाँ वही, वो एकदम वायरल हो जाते हैं। लाखों लोग रोज देख रहे हैं। हाँ, और वो डिजिटल पहुंच जबरदस्त है। वो क्लिप्स अक्सर, जैसा उस लेख में लिखा है, छोटी होती हैं, इमोशनल या सीधी सलाह वाली। इससे उनका मैसेज उन लोगों तक भी पहुंच रहा है जो शायद पूरी कथा सुनने कभी ना जाएं। सही बात। तो ये एक तरह से पारंपरिक संदेश को नए जमाने के तरीकों से फैलाना हुआ। बिल्कुल। तो अगर इन सब बातों को, इन सारे स्रोतों को एक साथ रखकर देखें तो क्या समझ आता है? मतलब निचोड़ क्या है? देखिए, लगता तो यही है कि चर्चाएं चाहे कुछ भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, अनिरुद्धाचार्य महाराज का अपने मानने वालों पर, अपने अनुयायियों पर असर बहुत गहरा है। हाँ, ये बात तो बार बार सामने आ रही है, इंटरव्यूज में भी, नोट्स में भी, कि उनकी लोकप्रियता का बेस ही ये मजबूत विश्वास है। बिल्कुल। किसी भी स्पिरिचुअल लीडर के असर को समझने के लिए उनके फॉलोअर्स का विश्वास, उनका कनेक्शन देखना ही पड़ता है। सही। और आपके स्रोत भी यही दिखाते हैं कि अनुयायियों के लिए उनका कहा, उनका मार्गदर्शन सबसे ऊपर है, चाहे बाहर दुनिया में कोई भी बहस चल रही हो। तो कह सकते हैं कि यही विश्वास उनकी असली ताकत है। हाँ, ऐसा ही नजर आता है। और अंत में एक सवाल जो इन सब स्रोतों को पढ़ने के बाद जहन में आता है, क्या? कि आज का जमाना इंफॉर्मेशन ओवरलोड का जमाना है। हाँ, हर तरफ से जानकारी आ रही है, इतने विचार हैं, इतनी आवाजें हैं। हाँ, बिल्कुल। ऐसे में भी कैसे कोई एक आध्यात्मिक आवाज लोगों पर इतना गहरा, इतना वाइड स्प्रेड असर डाल पाती है? और इसका लंबे समय में व्यक्ति पर, समाज पर क्या असर पड़ सकता है? ये एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल। ये सवाल वाकई सोचने लायक है।